मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। सौरभ अपनी बहन प्राची से बहुत प्रेम करता था। वह एक दिन के लिए भी उससे दूर चली जाती तो उसका मन नहीं लगता था। प्राची बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। सौरभ की नौकरी बैंक में लग गई थी। उसके विवाह की तैयारी चल रही थी। सौम्या दीनदयाल जी के दोस्त राकेश की इकलौती लड़की थी। वह बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। प्राची शादी की तैयारी में मस्त और व्यस्त थी। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो है। सौम्या ने आकर अपने व्यवहार से सभी का मन जीत लिया था। वह हर काम बहुत व्यवस्थित ढंग से करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। घर में सब उससे बहुत प्यार करते थे। बस सौरभ कुछ खिंचा खिंचा रहता था। उसे सौम्या का प्रतिदिन अपने मायके में बात करना अच्छा नहीं लगता। वे कुछ कहता नहीं, मगर उसे सौम्या की ये बात पसंद नहीं आती थी। प्राची की परीक्षा चल रही थी। सौम्या की सासू जी जानकी जी का घर के आंगन में पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। प्लास्टर चढ़ाया गया। उन्हें डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि वे 1.5 महीने तक पूरी तरह आराम करें। सौम्या सुबह जल्दी उठकर सारे काम व्यवस्थित रूप से करती। जानकी जी को समय पर नाश्ता, भोजन, दवाइयाँ सभी कुछ देती, पर काम निपटाने के बाद अपने मायके में फ़ोन लगाना नहीं भूलती थी। एक दिन वह जानकी जी को दवाई देकर उनके पास बैठी थी, तब उसके पापा का फ़ोन आया और वो बात कर रही थी। तभी सौरभ घर पर आ गया। उस दिन सौरभ ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। उसकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, बुखार की हरारत थी। सौम्या को फ़ोन पर बातें करते देख भड़क गया। बोला, तुम्हें किसी की चिंता है या नहीं? दिन भर फ़ोन पर बातें करती रहती हो। अब तुम मेरी पत्नी हो, इस घर के बारे में सोचो। इस घर के बारे में तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं या नहीं? सुनकर सौम्या सन्न रह गई। उसी समय पर कुछ नहीं बोली। उसे सौरभ की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा, आज आप जल्दी घर आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने देखा उसका शरीर तप रहा था। सौम्या ने उसे नाश्ता कराया, दवाई दी और सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, जिससे उसे आराम मिला तो उसे नींद आ गई। आराम कर लेने से उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। जानकी जी ने उसे बुलाकर कहा कि कल तूने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी संस्कारी पत्नी तुझे मिली है, तू उसे जाकर माफ़ी मांग अभी। वह सबका बराबर ध्यान रखती है। उसके माता पिता ने लाड प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी बेटी को हमें सौंप दिया। उसका अपने माता पिता से लगाव स्वाभाविक है। अगर वह फ़ोन पर उनसे बात करती है तो क्या गलत करती है? कल को प्राची का विवाह होगा और अगर उसका पति उसको फ़ोन करने के लिए मना करेगा और यहाँ आने नहीं देगा तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा? सौरभ ने कहा, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं जाकर सौम्या से माफ़ी मांग लेता हूँ। सौम्या उसी समय जानकी जी के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली। वह आकर बोली, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो जाए और दीदी की परीक्षा हो जाए, उसके बाद आप मुझे मायके में मम्मी पापा से मिलवा लाना। वे भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। सौरभ ने कहा, सौम्या, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। प्राची की परीक्षा समाप्त होने के बाद वह माँ का ध्यान रख लेगी। मैं खुद तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़कर आऊँगा। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। जानकी जी ने कहा, बेटा, ये तूने सही बात कही है। सौम्या का चेहरा खुशी से खिल उठा था और घर में फैला तनाव दूर हो गया था। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।